ओम शांति। शिव बाबा गुप्त है, परंतु उसका गायन और पूजन है। आत्मा भी गुप्त है, उसका भी गायन और पूजन है। बाबा का रथ भी गुप्त है, गायन है परंतु पूजन नहीं है। पूजन बहुत थोड़ा है। बाबा का ज्ञान भी गुप्त है, परंतु वो बहुत प्रसिद्ध है। बाबा के बच्चे भी गुप्त हैं, इनकॉग्निटो हैं, परंतु सारे विश्व में राजधानी स्थापन करने के निमित्त बन जाते हैं। उनका भी गायन और पूजन है। बाबा का कर्तव्य भी गुप्त है। शोर मचाकर बाबा कार्य नहीं करते, गुप्त रीति से करते हैं। ऐसे मीठे बाबा जो हम बच्चों को संगम युग पर सर्व राजों से सुसज्जित करते हैं, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए। किस बात का? कि तुम किस कर्तव्य पर उपस्थित हो। जब व्यक्ति को अपना कर्तव्य याद रहता है तो उसके पास जो भी शक्ति है, जो भी गुण है, जो भी विशेषता है, उसका कर्तव्य पालन में उपयोग करता है। आपने देखा होगा, जो भी कल एक नजारा देखा, मोर के बच्चे होते हैं तो माँ छोटे छोटे चूजों को लेके चल रही है। नन्हे नन्हे हैं, बहुत छोटे, उड़ नहीं सकते, चलते हैं, माँ के पंखों के अंदर चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। माँ का कर्तव्य देखिए, दाना मूंगफली का कितना बड़ा होता है। उसको पता है ये बच्चा मुंह में नहीं डाल पाएगा। उस माँ ने ये आंखों देखा, उसके 4 टुकड़े किए, 4 टुकड़े करके फिर उस बच्चे के आगे, बच्चे ने कहा कर्तव्य पालन। पशु पक्षी भी कर्तव्य पालन करते हैं। हम बच्चों का कर्तव्य क्या है? जो बाप का कर्तव्य है तो बच्चों का कर्तव्य है। जब हम त्रिमूर्ति का चित्र समझाते हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है? परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य हैं। कौन से 3 दिव्य कर्तव्य हैं? नई दैवी सृष्टि की स्थापना, पुरानी आसुरी सृष्टि का विनाश, नई दैवी सृष्टि जो स्थापन होती है उसकी पालना। तो बाबा ने हम बच्चों को भी यही कर्तव्य दिया है, कोई न्यारा कर्तव्य नहीं दिया है। जो बाप का कर्तव्य सो बच्चों का, और बच्चों का कर्तव्य क्या हुआ? जो बाबा सुनाता है उसको सुनना, समझना, अपने अंदर उसके बीज बोना।
और जो पुराने हैं उनका नाश, और जो नई स्थापन किए उसकी पालना करना। इस निमित्त बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन मुरली देते हैं, जिस मुरली के अंदर ये तीनों कर्तव्य अगर आप मुरली का अध्ययन करेंगे, एनालाइज करेंगे, ये तीनों कर्तव्य प्रतिदिन की मुरली में होते हैं। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। और आज की मुरली में आप लोग निकालिएगा कि स्थापना के कर्तव्य की कौन सी बातें हैं, विनाश के कर्तव्य की कौन सी बातें हैं, और पालना के कर्तव्य की कौन सी बातें हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक, दुख देने वाली चीजें होती नहीं। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसल, वो फिर याद भी न आए। दूसरा, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भाव। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वो सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोग सहज योग। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं, इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते तो वो पदम हो जाता है। स्लोगन, समय और शक्ति व्यर्थ न जाए इसके लिए पहले सोचो, पीछे करो। अव्यक्त इशारे आज से नए शुरू हो रहे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। बाप दादा
बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं, उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। होमवर्क। अमृत वेले से रात्रि तक यही स्मृति रहे, मीठा बनाने वाले बाबा का मीठा बच्चा हूं। शक्ति क्या मिलेगी? मीठे बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते, प्रभु पालना और सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो रही हूँ। भाग्य विधाता वरदाता बाबा के वरदानों से मेरा स्वभाव संस्कार मीठा बन रहा है। बाप समान बन सर्व आत्माओं को मधुरता के गुणों का दान दे रही हूँ। धर्म स्थापना का प्रीत बुद्धि से क्या फायदा है? ऊंच पद की प्राप्ति। फूलों से कांटा कौन बनाता? मनुष्य की सद्गति कैसे होती है? ज्ञान से। पढ़ के सुना रहे हो? सद्गति के स्थान कौन से हैं? किन बच्चों को जन्मदिन मनाना चाहिए? जो निश्चय बुद्धि है। स्वर्ग का मालिक कैसे बनते और कैसे नहीं? स्वर्ग का मालिक कैसे बनते रुचिका? हाँ, पढ़ाई से और कृपा आशीर्वाद से नहीं बनते हैं। कौन से बच्चे स्वतः सहज योगी बन जाते हैं? जो यज्ञ स्नेही होते हैं, सहयोगी होते हैं। दिलवाला बाप को क्या प्रिय है? दिल वाला बाप को क्या प्रिय है? दिल का स्नेह, दिल का सहयोग। स्नेह में दिए हुए धन का महत्व क्या है? बाबा ने कहा थोड़ा भी जमा करते वो पदम हो जाता है। समय और शक्ति व्यर्थ न जाने के लिए क्या करना है? स्लोगन, पहले सोचना फिर करना। बाप दादा हमें क्या इशारा दे रहे हैं? अव्यक्त इशारे में तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। मन के संबंध संपर्क के बचे हुए हिसाब किताब को ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। ऐसा क्यों? आत्मा हेल में है, क्यों? क्यों? क्योंकि पतित है। सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं, क्यों? वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। बाप को निराकार गॉड फादर कहा जाता, क्यों? क्योंकि उनको अपना चोला नहीं है। संगम युग को पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं, क्यों? उसके बाद सत्युग आता है। हमें भगवान का शुक्रिया मानना चाहिए, क्यों? हमें पढ़ाते हैं, पढ़ा करके हमको भगवान भगवती बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्यों? अब अशरीरी होकर वापस घर जाना है। धारणा क्या करनी है? सतो प्रधान बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना है, इस आसुरी जन्म को भूल जाना है, जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना है,
बुद्धि में बाप और चक्र को याद रखना है। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार रखना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। ठीक है। अच्छा, हमारी क्लास में